Hey guys, welcome to my channel Theory Guru. Professor Raspit Kaur here. How are you all? Hope you all are fine and staying safe at your home. So last वीडियो में हमने बेटा चैप्टर 13 स्टार्ट करा, उसमें हमने AGM डिस्कस कर लिया. तो इस वीडियो में चैप्टर 13 का जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग. तो इस वीडियो में आपका वो खत्म हो जाएगा, जो आपका मेंबर्स वाला पार्ट था ना, जर्नल मीटिंग और क्लास मीटिंग वाला, तो वो इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग क्या होता है? रेगुलेशन 42 ऑफ द टेबल एफ क्या कहता है? वो कहता है देखो, दो मीटिंग्स होती हैं, एक होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग, एक होती है एजीएम. स्टैट्यूटरी मीटिंग मतलब जो मैंडेटरी मीटिंग्स होती है, ठीक है. एजीएम हो गया एनुअल जर्नल मीटिंग. इन दोनों को बोला जाता है ऑर्डिनरी मीटिंग्स. इनके अलावा जितनी भी जर्नल मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं बेटा, वो सारी की सारी कौन सी होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग्स. ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब कोई भी एजेंडा या कोई भी टॉपिक ऐसा है, ठीक है, जो कि अगली मीटिंग तक होल्ड नहीं किया जा सकता, विच कांट बी पोस्टपोन टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है उसको कॉल किया जाता है. अब ये कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे मान लो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज करना है, तो इसको होल्ड नहीं किया जा सकता नेक्स्ट एजीएम तक, तो अचानक से कौन सी मीटिंग कॉल करी जाएगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग. ठीक है, या फिर हमने एओए में चेंज करना है. एओए क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. वेरी गुड. या फिर हमने अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, या हमने नए डिबेंचर्स इशू करने हैं, या हमने किसी डायरेक्टर को इमीडिएटली रिमूव करना है या ऑडिटर को रिमूव करना है. तो अगर ऐसा कोई भी डिसीजन लेना है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर है. ठीक है, तो इनके डिसीजंस के लिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करते हैं. अब जो भी बात या जो भी बिजनेस कंडक्ट किया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, उसको कौन सा नाम दिया जाता है? वो स्पेशल बिजनेस ही होता है. सिंपल सी बात है, स्पेशली मीटिंग कॉल कर रहे हो आप, ठीक है, तो स्पेशली मीटिंग कॉल कर रहे हो तो क्या होगा कि स्पेशल बिजनेस ही कंडक्ट किया जा रहा है. ठीक है, एवरी आइटम. अब इस मीटिंग में जो भी बात आप करते हो, जो भी टॉपिक के रिगार्डिंग आप बात करते हो, जो भी एजेंडा है आपका, उसके साथ बेटा ये देखो बोल्ड करके लिखा है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना बहुत मैंडेटरी है. ठीक है, सेक्शन 102 के अंडर उस चीज के साथ आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे कि आप किस चीज के रिगार्डिंग मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, क्या पर्पस था एंड एवरीथिंग, लाइक आपने सारा एक्सप्लेन करना है. ठीक है, अब ये जो मीटिंग है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, उसको कंडक्ट कौन कर सकता है? हु कैन कन्वीन? सबसे पहले तो बेटा डायरेक्टर्स खुद कर सकते हैं. ठीक है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, या रिक्विजिशन ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब रिक्वेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर. दूसरा क्या होता है? सेकंड होता है रिक्विजिशनिस्ट खुद भी कर सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं बोलेंगे मीटिंग बुलाने के लिए, वो खुद भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, रिक्विजिस्ट लाइक जितने भी शेयर होल्डर्स हैं. और तीसरा है आपका एनसीएलटी. व्हाट इज एनसीएलटी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. और अगर एनसीएलटी चाहे तो वो भी मीटिंग कंडक्ट कर सकता है. ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये तीन लोग कंडक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद कैसे मीटिंग कॉल कर सकते हैं. ठीक है, रेगुलेशन 43(1) ऑफ टेबल एफ क्या कहता है? जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सही लगे, एज दे थिंक फिट, वो ईजीएम को कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए उन्हें 21 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा टू द मेंबर्स विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. राइट, हाँ, ये टाइम पीरियड कम भी हो सकता है, शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग हो सकती है अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, लेकिन उसके लिए कंसेंट चाहिए होगा. कितने लोगों का कंसेंट? जिन भी लोगों के पास वोटिंग राइट है. ठीक है, जिन लोगों के पास वोटिंग राइट है, 95% ऑफ दोज पीपल या मोर, अगर 95% कम से कम लोग एग्री करते हैं शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, तो ईजीएम कंडक्ट करी जा सकती है. राइट, दूसरा आ जाता है कि डायरेक्टर्स मीटिंग कॉल कर सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, सेक्शन 100. अब इसमें क्या होगा? डायरेक्टर्स आर बाउंड टू कॉल एन ईजीएम इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. अब कंडीशंस क्या है? ध्यान से सुनना,
कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें रिक्वेस्ट मतलब रिक्विजिशन डिपॉजिट करनी पड़ती है और उस रिक्विजिशन पे सिग्नेचर चाहिए। किसके सिग्नेचर चाहिए? अगर तो कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल है तो उसमें मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, जितने भी मेंबर्स हैं जिनके पास पेड अप कैपिटल है तो कम से कम 10% लोगों के सिग्नेचर उसके ऊपर चाहिए, ठीक है। और अगर कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो ऑब्वियसली वोटिंग राइट्स तो होता है, तो जिन लोगों के पास वोटिंग राइट्स हैं कम से कम उनमें से 10% लोग अगर साइन करते हैं रिक्विजिशन को कि हमें ईजीएम कॉल करनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाउंड हो जाते हैं ईजीएम को कॉल करने के लिए, ठीक है। अब इस रिक्विजिशन में, इस रिक्वेस्ट में मैटर भी बताना है कि किस चीज के रिगार्डिंग शेयर होल्डर मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। रिक्विजिशन shall state the matters for the consideration of which meeting is to be called, और सेक्शन कौन सा है? 100 सबसेक्शन 3, ठीक है। और ये जो रिक्विजिशन है, ये जो रिक्वेस्ट है, इसको डिपॉजिट करवाना पड़ता है कहाँ पे? रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस में डिपॉजिट करवाते हैं शेयर होल्डर्स। अब ये प्रोसेस हो गया, अब मतलब आप रजिस्टर्ड ऑफिस के पास रिक्विजिशन चली गई शेयर होल्डर की। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, विद इन 21 डेज मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। ऑन रिसिप्ट ऑफ अ वैलिड रिक्विजिशन द बोर्ड शैल विद इन 21 डेज प्रोसीड टू कॉल ईजीएम बाय गिविंग 21 क्लियर डेज नोटिस। 21 दिनों के अंदर अंदर इसको डिसीजन लेना है, इसको मीटिंग कंडक्ट करनी है और 21 दिन का नोटिस पीरियड भी देना है, ठीक है। 21 डेज का प्रायर नोटिस भी देना है टू द मेंबर्स। और मीटिंग जो है विद इन 45 डेज हो जानी चाहिए। अब आप देखो वो कह रहे हैं कि 21 डेज में आपने प्रोसीडिंग करनी है, 21 डेज का नोटिस देना है, तो ऑब्वियसली इसको टोटल करो बेटा, कितने दिन हो गए? 42 डेज हो गए। लेकिन 42 डेज के ऊपर 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी दे रही है, जो ये हमारी ठीक है लॉ है हमारा, वो हमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी दे रहा है। वो कहता है कि जब वैलिड रिक्विजिशन डिपॉजिट हो गई टू द रजिस्टर्ड ऑफिस तो विद इन 45 डेज ये मीटिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। टाइम और वेन्यू क्या रहेगा इस मीटिंग का? सेक्शन 96 कहता है कि एजीएम हैज नो एप्लीकेबिलिटी टू द ईजीएम। जैसे एजीएम के बारे में हमने पढ़ा, ईजीएम के ऊपर ऐसी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि मेंबर्स को कन्वीनियंट हो, जो भी टाइम रखा जाएगा, जो भी वेन्यू डिसाइड किया जाएगा, वो मेंबर्स के लिए क्या हो? कन्वीनियंट हो, ठीक है। अब आ गया, अगर शेयर होल्डर खुद रिक्विजिशन के थ्रू मीटिंग कंडक्ट करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कन्वेन्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट ऑन देयर ओन, इफ द बोर्ड, अगर वैलिड रिक्विजिशन देने के बावजूद बोर्ड 21 डेज में कोई भी वैलिड स्टेप नहीं उठाता, मीटिंग कंडक्ट नहीं करता विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो क्या होगा? मीटिंग शेयर होल्डर खुद भी कॉल कर सकते हैं। इजंट इट ग्रेट? शेयर होल्डर खुद भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो मीटिंग बुलाने के लिए एलिजिबल मेंबर्स कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? देखो 10% पेड अप कैपिटल, अगर तो शेयर कैपिटल है कंपनी के पास तो 10% लोग होने चाहिए जिनके पास पेड अप कैपिटल हो, ठीक है। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी के पास तो मेंबर्स जिनके पास भी वोटिंग राइट है, अगर मान लो 100 मेंबर्स के पास वोटिंग राइट है तो उसका 10% कितना हुआ? 10। तो एटलीस्ट 10 मेंबर्स उसको साइन करें तो वो खुद भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। अब इसका टाइम पीरियड क्या होता है होल्ड करने का ईजीएम को? विद इन 3 months ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द रिक्विजिशन। जैसे ही वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रिक्विजिशन को डिपॉजिट करेंगे उसके 3 महीने में खुद शेयर होल्डर्स मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। किस मैनर में कॉल करनी है मीटिंग? इन द सेम मैनर इन विच मीटिंग आर कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कॉल करते, सेम उसी मैनर में शेयर होल्डर्स को खुद से मीटिंग कॉल करनी है, ठीक है। इफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट मेड अवेलेबल, कहते हैं अगर मीटिंग करने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस अवेलेबल नहीं है तो कहीं पे भी मीटिंग करी जा सकती है। इट मे बी हेल्ड एल्सवेयर, कहीं पे भी मीटिंग करी जा सकती है, ठीक है। अब ध्यान रखना इस बात का, नोटिस में जिस टॉपिक के बारे में, जिस एजेंडा के बारे में बोला गया है कि इसके रिगार्डिंग मीटिंग है,
उसके अलावा किसी और टॉपिक पे बात नहीं हो सकती। नो अदर बिजनेस कैन बी ट्रांजेक्टेड एक्सेप्ट फॉर विच इट इज स्पेशली कन्वेन्ड। ठीक है, अब कहते हैं जितने भी खर्चे होंगे, अब अगर शेयर होल्डर्स मीटिंग को कॉल कर रहे हैं तो उनके खर्चे तो होंगे ना, तो वो खर्चे कौन रीइंबर्स करेगा? कंपनी इज बाउंड, ध्यान से सुनो, कंपनी बाउंड है टू रीपे ऑल एंड रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट इन कॉलिंग सच अ मीटिंग। तो जितने भी खर्चे करे हैं शेयर होल्डर्स ने इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, वो सभी कौन बियर करेगा? कंपनी बियर करेगी। वेरी गुड। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि शेयर होल्डर के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी डायरेक्टर्स ने मीटिंग क्यों नहीं कंडक्ट करी? फिर तो वो डिफॉल्टर्स बन गए, उनके ऊपर केस हो सकता है, उनके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नो एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स, क्वेश्चन मार्क। भाई ऐसा क्यों? देखो, कहते ऑल्टरनेटिव रेमेडी आपको दे दी हुई है। लॉ कहता है कि हमने कहा कि अगर डायरेक्टर्स ने आपके बिहाफ पे मीटिंग बुला ली, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं बुलाई तो अपने आप बुला लो। तो फिर उस केस में जब आपने मीटिंग खुद ही बुला ली तो उस केस में हम डायरेक्टर्स को पनिश कैसे कर सकते हैं? सो क्या लिखा है? सिंस एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग लाइज विद द requisitionist, no action can be taken against the defaulting directors of the company for not holding the meeting. Clear? अब तीसरा कौन सा पढ़ा था हमने कि एक तो था डायरेक्टर्स कॉल कर सकते हैं मीटिंग को, दूसरा था रिक्विजिशनिस्ट खुद कॉल कर सकते हैं, और तीसरा था NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, कहते जब कभी किसी भी कारण EGM कंडक्ट नहीं हो पाई, ठीक है, द ट्रिब्यूनल मे ऑर्डर एन EGM टू बी कॉल्ड, या तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज इट थिंक फिट, और ट्रिब्यूनल खुद ही बताएगा कि किस मैनर में, किस अकॉर्डिंगली आपने इस मीटिंग को कंडक्ट करना है। व्हेन ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज पावर, ये वाली पावर ट्रिब्यूनल कब एक्सरसाइज करता है? किसी मेंबर के कहने पे, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द मेंबर, किसी डायरेक्टर के कहने पे, कभी कभी डायरेक्टर भी एप्लीकेशन डाल देते हैं कि मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए EGM। सुओ मोटो, व्हाट इज मीन बाय सुओ मोटो? सुओ मोटो मतलब कि जब ट्रिब्यूनल को खुद को लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है या कोई डिसीजन है या कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर EGM बुलानी ही पड़ेगी, तो फिर ट्रिब्यूनल खुद भी EGM बुला सकता है। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक सारा टॉपिक? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, देखो, कंपनीज एक्ट 1956 कंटेन्ड प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टैट्यूटरी मीटिंग। आगे आपको बहुत बार क्वेश्चन स्टैट्यूटरी मीटिंग के रिगार्डिंग भी आता था, लेकिन कहते 1956 वाले एक्ट में तो स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में सब कुछ दे रखा था, राइट? एंड नाउ क्या है? दिस सेक्शन हैज बीन ओमिटेड इन द कंपनीज एक्ट 2013 एंड देयरफॉर देयर इज नो प्रोविजन फॉर स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ द कंपनीज अंडर द न्यू एक्ट ऑफ 2013। 13 में इस चीज को ओमिट कर दिया गया था, तो इसलिए अब 13 वाले एक्ट में स्टैट्यूटरी मीटिंग की कोई बात नहीं हुई है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है जर्नल मीटिंग्स। अब आती है क्लास मीटिंग। दिस इज वेरी सिंपल। क्लास मीटिंग में क्या होता है? जब कभी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स जिनके पास है, जैसे मान लो जितने भी लोग हैं, अगर उनके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो जिन जिन लोगों के पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है सिर्फ उन्हीं की मीटिंग बुलाई जाएगी। या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, जिन जिन के पास कन्वर्टेबल है सिर्फ उन्हीं की मीटिंग बुलाई जाएगी। तो एक पर्टिकुलर क्लास की जब मीटिंग होती है तो उसको क्लास मीटिंग बोला जाता है, राइट? और ये मीटिंग इसलिए कंडक्ट करी जाती है जब कभी भी आप कहो कि शेयर्स में हमने कोई ऑल्ट्रेशन करनी है, कोई वेरिएशन करनी है, या कोई भी राइट को, पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर के किसी भी राइट को हमने अफेक्ट करना है, तो ये मीटिंग कंडक्ट करी जाती है। अब इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जहां पे मान लो एरियर ऑफ डिविडेंड को कैंसिल करना चाहती है कंपनी। अब जैसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर इस साल कंपनी को लॉस हुआ है, वो आपको डिविडेंड पे नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तो आपको पिछले साल का भी डिविडेंड पे किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड भी पे किया जाएगा। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होता जाता है आपका डिविडेंड आगे। लेकिन जब कभी कंपनी ने ये डिसीजन लेना हो कि हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो भी पेंडिंग डिविडेंड है उसको हम खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगी? इट इज नेसेसरी टू कॉल अ मीटिंग ऑफ सच शेयर होल्डर्स एंड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। Which resolution? Special resolution
as required by section 48 of the Companies Act 2013. तो इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए और ये आपका एक टॉपिक खत्म होता है। मेंबर्स के साथ जो मीटिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इनमें से ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको तीनों की तीनों जो रेस्ट ऑफ द मीटिंग्स है वो मैं आपको कवर करवा दूंगी। तो जुड़े रहिए इसी तरह हमारे चैनल के साथ, इसको और लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसकी रीच को बढ़ाने की कोशिश करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।